हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? लास्ट क्लास वाला कुछ काम हुआ है? लास्ट क्लास पेंसिल शेडिंग का क्लास हुआ था। कितना किए हो तुम लोग? उसको कंटिन्यू करोगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आए हैं और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और तुमको करने में भी अच्छा लगेगा और बहुत इजी भी होगा, तुम्हारे लिए भी बहुत इजी होगा इसको करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोहराई पेंटिंग पे। सोहराई पेंटिंग फोक पेंटिंग है, जानते होगे तुम लोग। ये फोक पेंटिंग है, झारखंड का फोक पेंटिंग है। फोक पेंटिंग कहने का मतलब कि वो पेंटिंग जो गांव में जो पेंटिंग की जाती है उसको फोक पेंटिंग बोला जाता है। गांव में करने का मतलब क्या हुआ कि गांव की सिंप्लिसिटी, जो विलेज का जो सिंप्लिसिटी है, उनका लिविंग, उनके कल्चर की जो सिंप्लिसिटी है, वही सिंप्लिसिटी आर्ट में दिखता है और तो उसको फोक आर्ट बोला जाता है। तो ये हर रीजन में अलग अलग फोक आर्ट है। तुम लोग सब लोग परिचित हो गए, मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ही फेमस फोक पेंटिंग है। और ये फोक पेंटिंग बिहार का फोक पेंटिंग है, मधुबनी। उसी तरह से उड़ीसा का एक बहुत फेमस फोक पेंटिंग है, पटचित्रा। और बंगाल का फोक पेंटिंग है कालीघाट पट पेंटिंग। फिर महाराष्ट्र का एक फोक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस है, सब तुम लोग बहुत किए भी होगे शायद काम, वारली पेंटिंग। महाराष्ट्र का फोक पेंटिंग है, सॉरी, राजस्थान का फोक पेंटिंग है पड पेंटिंग। फिर इस तरह से गुजरात का, साउथ का, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये जो कलाएं, जो ट्रेडिशन जो है, जो आर्ट है, जो एक लंबे समय से चली आ रही है, उस पेंटिंग को फोक पेंटिंग बोला जाता है। फोक पेंटिंग का खास रीज़न क्या है कि वो बहुत कम सीमित साधन में, बहुत कम मटेरियल्स और जो इजीली अवेलेबल मटेरियल्स है, जो गांव में जो आराम से जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से जो पेंटिंग बनाई जाती है, वो एक खासियत है। कलर उनके पास बहुत वेरिएशन कलर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह का कलर है। वाटर कलर है, पेस्टल है, क्रेयोन है, एक्रेलिक है, फैब्रिक है, बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास काम करने का। पर उनके पास ये एबिलिटी नहीं है, ब्रशेस नहीं होते उनके पास, वो ब्रश भी खुद बनाते हैं। तो जो खुद का कलर बनाना, इवन जो कलर भी जो बनाते हैं वो खुद का कलर बनाते हैं। किसी पत्ते से बनाते हैं, सेम के पत्ते से ग्रीन कलर बनाते हैं, उड़ुल के पत्ते से लाल रंग बनाते हैं, हल्दी से पीला रंग बनाते हैं। तो इस तरह से कलर को बनाया जाता है, खुद का कलर बनाते हैं और बनाने के बाद उसमें गम मिला करके और फिर पेंट किया जाता है। ब्रश से हो या स्टिक से हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पेंट किया जाता है। तो ये जो कम से कम चीज़ों से, जो सीमित साधन है जो उनके पास अवेलेबल है, उससे जो पेंटिंग करते हैं, वो फोक पेंटिंग का खासियत है। अब बनाते क्या है फोक पेंटिंग में? लैंडस्केप, हमारे जैसे लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, डिफरेंट कंपोजिशन, ये उनका टॉपिक्स नहीं होता। उनका टॉपिक्स उनके सराउंडिंग में जो चीज़ घटता है, जो चीज़ वो आसपास देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो अपना विषय समझते हैं, अपना सब्जेक्ट समझते हैं। जिसमें कि गॉड गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भगवान जो है वो मेन कैरेक्टर होता है उनके सब्जेक्ट्स का, पेंटिंग्स का। सारे फोक पेंटिंग वारली को छोड़ करके लगभग जितने भी फोक पेंटिंग है, सभी में जो मेन इम्पोर्टेंस जो है पेंटिंग का, वो गॉड गॉडेस पे रहता है। रामायण पे हो, महाभारत पे हो, या कृष्ण लीला पे हो, इस तरह से टॉपिक्स उनका मेन टॉपिक्स होता है। और जैसे झारखंड का भी ये जो फोक पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग, ये पर इसमें फिगर्स नहीं होता, गॉड गॉडेस पे काम नहीं करते हैं। ये एनिमल्स पे काम करते हैं। और इसको ट्राइबल आर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल आर्ट और सोहराई जो पेंटिंग है, मतलब जो सोहराई पेंटिंग है झारखंड का, और वारली पेंटिंग जो महाराष्ट्र का वारली पेंटिंग है, ये भी ट्राइबल आर्ट ही है।
तो ये ट्राइबल आर्ट में नेचर को मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो इसीलिए नेचर के पार्ट को ज़्यादा बनाते हैं, वो गॉड गॉडेस पे नहीं बनाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी फोक पेंटिंग हैं वो सारे फोक पेंटिंग में गॉड गॉडेस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फेस्टिवल्स उनका एक सब्जेक्ट्स होता है, कोई रिचुअल हो, कोई फेस्टिवल्स हो, वो उनका सब्जेक्ट्स होता है। कोई डेली लाइफ का कोई टॉपिक्स होता है, कोई सब्जेक्ट होता है। पानी भरने जा रही है औरत, पानी लेके आ रही है आते हुए, खेत पे काम करते हुए, जो भी इस तरह का जो सीन है जो उनको अट्रैक्ट करता है और डेली लाइफ में, वो उनका एक सब्जेक्ट होता है फोक पेंटिंग में। पर हम लोग आज करेंगे सोहराई पेंटिंग पे काम करेंगे। सोहराई पेंटिंग हमारे झारखंड का एक फोक पेंटिंग है और ये हजारीबाग क्षेत्र में ये पाया जाता है। हजारीबाग क्षेत्र में ये बनाया जाता है, गांव में, ट्राइबल विलेज में ये पेंटिंग बनाया जाता है। सोहराई एक्चुअली एक फेस्टिवल है जो मकर संक्रांति के समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उस फेस्टिवल्स के लिए घर के दीवार को वाइट वॉश किया जाता है। वाइट वॉश करने के लिए वो हमारे जैसे ये डिस्टेम्पर और चूना और पुट्टी ये सब नहीं लगाते हैं। वो गांव का जो दीवार होता है, जो गोबर का जो दीवार, गोबर, मिट्टी और कोयले का चूर को बना करके एक मटेरियल तैयार किया जाता है और उसको गांव के दीवारों पे लगाया जाता है। और हर साल ये लगाते हैं, हर साल ये चीज अपने घर को रंगते हैं, दीवार को रंगते हैं और रंगने के बाद उसके ऊपर आर्ट करते हैं। और ये आर्ट जो है यही सोहराई पेंटिंग है। उस फेस्टिवल्स के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इस पेंटिंग को सोहराई पेंटिंग बोला जाता है। इसमें मुख्य सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट जो है सोहराई पेंटिंग का, वो एनिमल्स है। क्योंकि जंगल में ये लोग रहते हैं तो जंगल से रिलेटेड, ट्राइबल्स है, जंगल्स में रहते हैं, तो जंगल से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स, बर्ड, एनिमल, प्लांट्स, ये सब उनका टॉपिक रहता है। कलर भी जो है बहुत ब्राइट कलर, बहुत लिमिटेड ब्राइट कलर, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इवन बहुत रेयर कहीं कहीं ब्लू का यूज हुआ है, ब्राउन कलर हो गया, येलो वॉकर कलर हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इन सब कलर्स को यूज किया जाता है। इसमें कहीं भी लेमन येलो, क्रोम येलो, ऑरेंज ऐसे कलर्स का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो जो एबिलिटी है, जो कलर का एबिलिटी है, जो अवेलेबल है उनके पास, इजीली अवेलेबल है, जो बना सकते हैं, नेचुरल मिनरल कलर से बना सकते हैं, उस कलर का यूज करते हैं ये लोग सोहराई पेंटिंग में। हम यहाँ पे कुछ सोहराई पेंटिंग आपको दिखाएंगे और आप उसको देखिए। आप सब परिचित होंगे, इन पेंटिंग से परिचित होंगे। हमारे स्कूल्स के दीवार पे, बाउंड्री वॉल पे भी ये पेंटिंग, पूरा एक सीरीज में एक पेंटिंग बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना हुआ है। और शायद तुम लोग अपने क्लास में भी पहले भी पढ़े होगे या किए होगे, लेकिन आज हम ये काम करना बताएंगे और ये सब आपको करना है। यहाँ एक सोहराई पेंटिंग का कलेक्शन है मेरे पास, कुछ बुक्स में है सोहराई पेंटिंग, जो आपको हम दिखा रहे हैं कि करके देखो। यहाँ पे 2 बर्ड हैं इस पेंटिंग में, 2 बर्ड दिखाया गया, यहाँ 2 बर्ड और 4 बर्ड दिखाया गया, सॉरी 4 बर्ड दिखाया गया, जो एक पिकॉक है, 2 पिकॉक है, 2 पिकॉक है, और फिर इस तरह से प्लांट है, एक कोई कीड़ा मकोड़ा है यहाँ पे। पूरी बुक सोहराई की नहीं है, इसमें कहीं कहीं सोहराई पेंटिंग है, तो जहाँ सोहराई पेंटिंग है हम वो पेंटिंग को दिखा रहे हैं तुमको हम। यहाँ देखो एक सोहराई पेंटिंग है, यहाँ फिश है, फिश बनाया गया है, 4 फिश है, कुछ वाटर, कुछ एनिमल है, कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, और ये प्लांट्स भी दिखाया गया है।
यहाँ भी देखो सोहरई पेंटिंग है, दो सोहरई पेंटिंग है। एक सोहरई पेंटिंग में मोटिव्स बनाया गया है, सिर्फ डिज़ाइन बनाया गया घर के लिए, घर के दीवार के लिए, खिड़कियों में देने के लिए, खिड़कियों के पास सजाने के लिए हो, या कोई बड़ा स्पेस हो वहाँ पे सजाने के लिए ये बना हुआ है एक पेंटिंग। ये मोटिव्स है, सिर्फ डिज़ाइन है। मोटिव्स कहने का मतलब डिज़ाइन है, पर इस डिज़ाइन में भी छोटे छोटे बर्ड दिए हुए, बर्ड है, कुछ प्लांट्स है यहाँ पे, कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको डिज़ाइन को कन्वर्ट किया गया है। फिर यहाँ पे एक पेंटिंग और है, हिरन बनाया गया है, ये हिरन है, हिरन बनाया गया है। तो इस तरह से पेंटिंग जो है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हिरन है, हिरन है और उसके साथ उसका एक बच्चा है, दोनों तरफ प्लांट या फ्लावर है। यहाँ भी देखो, कलर्स को देखो, कलर्स कौन सा यूज किया गया है, ब्राउन यूज किया गया है, येलो वाकर यूज किया गया है, ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। हाँ, सारी पेंटिंग्स में ब्लैक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप ब्लैक बनाते कैसे हैं ये लोग? ब्लैक बनाने के लिए ये जो डिबरी होता है, डिबरी जो लैम्प, ऑयल लैम्प जिसको बोलते हैं, एक सीसी में केरोसिन ऑयल डाल करके उसमें बत्ती डाल के जलाते हैं, गाँव में जलाते हैं। तो वो जलाने के बाद क्या होता है कि कार्बन जमा होता है, ऊपर के तरफ कार्बन जमा होता है। तो ये बहुत, जब कार्बन बहुत जलाने के बाद, सप्ताह 10 दिन तक जलाने के बाद वो कार्बन जब इकट्ठा हो जाता है, एक ग्रुप ऐसे पूरा ऐसे जमा हो जाता है, तो फिर उसको निकाल करके फिर उसके ऊपर हल्का सा तेल मिला करके उस रंग को तैयार किया जाता है, जो ब्लैक कलर था, वो जेट ब्लैक एकदम होता है, बहुत ही सुंदर। और हमारा जो ब्लैक भी जो बनता है कलर हमारा, उसका मेन कंपाउंड, मेन जो उसका जो बेस का जो चीज़ है जिससे बनाया जाता है, वो वही कार्बन है। फिर उसमें कुछ केमिकल दे करके उसको रखा जाता है। तो इस तरह यहाँ एलिफेंट देखो, यहाँ एलिफेंट बनाया गया है, एलिफेंट है, उसके साथ कुछ प्लांट्स है। एलिफेंट का सिंप्लिसिटी देखो, कान देखो कितने इजीली बनाया गया है, क्योंकि ये गांव में ये जो बनाते हैं, ये जो फोक पेंटिंग बनाते हैं, ये कहीं से पढ़ते नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब कि हम आर्टिस्ट जो हैं वो किसी कॉलेज के प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे आर्ट की पढ़ाई होती है, पर ये जो फोक पेंटिंग जो बनाने वाले होते हैं, जो ट्रेडिशनली बनाते हैं, उनका एजुकेशन कहीं से आर्ट का एजुकेशन नहीं होता, पर वो उस चीज़ में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, वो सोहरा ही बना सकते हैं, वो दूसरा चीज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका हाथ बचपन से वो वही देख रहे हैं, इसीलिए वो वही कर सकते हैं और वो इमेजिनरी वही काम कर सकते हैं। पर हम चाहेंगे बनाने के लिए, तुम चाहोगे बनाने के लिए, सोहरा ही बनाने के लिए, तो हम लोग इमेजिनेशन से नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारा वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। हम लोग जब भी बनाएंगे तो कॉपी करके ही बना सकते हैं। यहाँ देखो, दो पिकॉक को दिखाया गया है, दो पिकॉक है यहाँ पे, एक बीच में एक फ्लावर है, दो तरफ पिकॉक है, फिर एक तरफ जो है एक बर्ड है, अलग बर्ड है, और एक तरफ ये एक एनिमल यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से एक पूरी पेंटिंग को बनाया गया। और एक खास बात होता है इस पेंटिंग में, बॉर्डर भी बनाया जाता है, ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे सिर्फ फूल बनाया गया, यहाँ पे सोहराई में सिर्फ फ्लावर बनाया गया है और बॉर्डर बनाया गया, से बहुत सी सिंपल सा बॉर्डर बनाया गया। यहाँ भी एक सिर्फ फ्लावर और बटरफ्लाई बनाया गया है। तो ये पेंटिंग का टेक्निक है, सोहराई पेंटिंग का टेक्निक है बनाने का। और अभी हम आपको एक काम करके दिखाएंगे सोहराई पेंटिंग का। हम एक कॉपी करते हैं, क्योंकि हम अपने मन से तो नहीं बना सकते, इवन तुम भी अपने मन से नहीं बना सकते हो, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। हम ये पेज लिए हैं और इस पेज को हम पहले एक बॉर्डर कर लेते हैं।
और ये ड्राइंग जो है फेस थोड़ा बड़ा बन गया था। एक पैर हिरन का ऐसे उठा हुआ है, एक पैर हिरन का ऐसे उठा हुआ है जो जिससे पता चल रहा है कि वो भागते हुए हिरन का पिक्चर है। और बीच में ध्यान देना, बीच में जो है इस तरह से मोटिव्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। हिरन का पूंछ को भी लंबा बनाया गया है। इधर से एक प्लांट है, इधर कान हो गया, इधर आँख हो गया। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कलर बता रहे हैं आपको। कलर करते हैं, कलर हम करते हैं वाटर कलर से कलर करते हैं। और इसको वाटर कलर से कलर करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कलर है, आर्टिस्ट वाटर कलर है। पर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आर्टिस्ट वाटर कलर ही लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास जो कलर अवेलेबल है अभी, क्योंकि अभी ऐसे समय में हम लोग अभी रह रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। हम मतलब देश दुनिया की बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। जो जितना कम से कम चीज़ों में हमारा हम कुछ काम कर पाए, नया कर पाए, वही हमारी उपलब्धि है। तो आपको हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि इसको यही सामान चाहिए, यही कलर। आपके पास पेपर नहीं है, ड्राइंग कॉपी नहीं है, अगर परचेज कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो, कोई पुराना कैलेंडर ले लो, कोई पुराना चार्ट पेपर ले लो, जो पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके पीछे वाइट है, उस पर भी काम कर सकते हो। और A4 साइज का साइज रखो, उसको A4 या 1/4 साइज का साइज में उसको बनाओ। A4 यानी जो जेरोक्स पेपर का जो साइज है वो A4 साइज है, और 1/4 फुल शीट का 1/4 जो साइज है वो 1/4। यही दो साइज में से कोई भी साइज जो तुमको अवेलेबल है उससे बना सकते हो। नहीं है वाटर कलर, कोई बात नहीं, आप पेस्टल कलर है, क्रेयॉन कलर है, उससे भी आप बना सकते हैं। आप किसी से भी, आपके पास जो अवेलेबल है उससे आप बना सकते हैं, पर आपको बनाना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बनाना है। हम बर्न साइना यहाँ ले रहे हैं, बर्न साइना यानी ब्राउन कलर। ये येलो वाकर कलर लिए हम, येलो वाकर लिए, और हम ब्लैक लेते हैं। बस ये 3 रंग लेते हैं हम। और ब्रश, कौन सा ब्रश लेंगे? कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं सर कौन सा नंबर का ब्रश यूज करें, इसमें यहाँ पे क्या नंबर का यूज करना चाहिए। एक्चुअली ब्रश हमेशा स्पेस देख करके यूज किया जाता है। ब्रश अगर बड़ा स्पेस है, ये स्पेस है, इस बैकग्राउंड में स्पेस है, एक बड़ा स्पेस है, तो इस स्पेस में अगर हम ये छोटे ब्रश से अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे पैचेज आएंगे। और इस पतले से लाइन में अगर हम मोटे ब्रश से काम करेंगे तो कलर हमारा ठीक से नहीं उसमें भर पाएंगे हम। तो जो स्पेस है हमारा, उस स्पेस के अकॉर्डिंग ब्रश को यूज किया जाता है।
हमेशा ब्रश ध्यान देना है, ब्रश को स्प्रेस के अकॉर्डिंग यूज करना है हमें। और कलर हमें थिक कलर लगाना है। हम वाटर कलर का यूज कर रहे हैं। वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, तो इसीलिए कलर को थोड़ा गाढ़ा हम यूज करेंगे, थोड़ा कम पानी लेकर के हम इसको यूज करेंगे। पानी ब्रश में कब ज़्यादा हो जाता है? फर्स्ट टाइम जब हम उसको डीप करते हैं वाटर में तब पूरा डीप करते हैं। सेकेंड टाइम जब डीप करना होता है तब हमको बहुत थोड़ा सा ब्रश के आधे पॉइंट पे, यानी ब्रश के इतने ही पॉइंट पे हमको डीप करना होता है। उतने ही पॉइंट पे अगर डीप करोगे तो क्या होगा कि ब्रश जो है वो वाटर को यहाँ तक एब्जॉर्ब कर लेता है। और पूरा डीप करेंगे तो बहुत सारा पानी ब्रश में, जो ब्रिसल है इसका, बहुत सारा पानी इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारा रंग पतला हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा हाफ डीप करना है कि तुम्हारा रंग गाढ़ा बना रहे। ये हम ब्राउन कलर लेकर के कितना सा ब्रश में दोबारा पानी कब लेते हैं? जब ब्रश हमारा चल नहीं रहा है पेपर पे, तब हम सेकेंड टाइम इसमें वाटर को फिर से हम डीप करेंगे और उसको लेंगे। ये हम यहाँ पे ब्राउन भर दिए इसके बॉडी में, इसके लेग में भी हम ब्राउन डालते हैं। अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम ब्रश को पूरा वॉश कर लिए हैं और हम नेक्स्ट कलर येलो वाकर का यूज कर रहे हैं, जो हम बीच बीच में इस तरह से करेंगे। अब ये जो खाली जगह है यहाँ पे ब्लैक भर देंगे। ये हम कर दिए। उसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन ब्रश से डिफ़िकल्ट हो सकता है तुमको आउटलाइन करने के लिए, तो तुम मार्कर से कर सकते हो, स्केच पेन से भी आउटलाइन कर सकते हो, पर मेरे हाथ में ब्रश है तो हम ब्रश से ही आउटलाइन कर रहे हैं। लेकिन आउटलाइन करने के लिए अभी क्या है कि ये बहुत गीला है यहाँ पे, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं, हम आउटलाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि स्प्रेड कर जाए, तो जब वो सूख जाए तब आउटलाइन करना चाहिए। आउटलाइन करने के लिए भी उसका एक अलग से क्लास लेंगे, आउटलाइन के लिए स्पेशली अलग से उसको बताएंगे हम किसी दिन, क्योंकि आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो तुम लोग आउटलाइन करते हो, जो लाइन का एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हारे वर्क में। तुम देख रहे हो कि हम जो लाइन कर रहे हैं वो एक फ्लो है, एक रिदम है इस लाइन में, ब्रेक नहीं है कहीं पे।
तो ये एक प्रैक्टिस का चीज़ है। आउटलाइन के लिए हम अलग से एक वीडियो करेंगे, आपको सिर्फ उसमें आउटलाइन के लिए ही क्लास लेंगे। हो सकता है कि अगले क्लास में आउटलाइन का ही क्लास हम लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आउटलाइन के लिए बताएंगे, ब्रश से आउटलाइन करने के लिए। तो ये तुम्हारा बन गया एक एनिमल, तुम्हारा ये एक सोहराई पेंटिंग के लिए एक हिरन को बनाए। फिर इसी तरह से हम बाकी जो पार्ट है उस पार्ट को, बैकग्राउंड को हम वाइट छोड़ दे रहे हैं, बैकग्राउंड में हम कोई कलर नहीं लगा रहे हैं इसमें। हाँ, और फिर लास्ट में हम ये बॉर्डर को आउटलाइन करके, बोल्ड आउटलाइन करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि सब तुम समझ गए होगे, बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और इंजॉय करो, इंजॉय भी किए होगे आर्ट, सोहराई पेंटिंग्स पे इंजॉय भी किए होगे और सबको अच्छा भी लगा होगा। तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि तुम सब मिलके, तुम सब अच्छा काम करो, अच्छे से बनाओ और फिर उसको शो करो, दिखाओ। और फिर जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग फिर इसको एग्जिबिट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो भी क्लासेस हो रहे हैं, प्लीज़ आप सबको करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको क्लास 6 का जो पोर्टफोलियो, फाइनल जो पोर्टफोलियो जमा करना है, उस पोर्टफोलियो में आपको एक एक वर्क सबमिट करना है। तो ये कैजुअली इसको आप नहीं लीजिएगा, आपके पास वर्क होना चाहिए। उस समय आपके पास भी हो सकता है, जैसा भी बनाते हो, लेकिन आपको बनाना है, बना करके ये वर्क को प्रिजर्व करना, अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको एनुअल का पोर्टफोलियो में इसको सबमिट करना है, सारे वर्क को सबमिट करना है। तो ठीक है, अब क्लास यही ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि इसको बहुत अच्छे से सब तुम लोग बनाओगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।